एंड इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 हनी ड्यू का चैप्टर 10 द ग्रेट स्टोन फेस सेकंड के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। पहले करेंगे हम कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें सारे स्टेटमेंट को बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट, अर्नेस्ट वर्ड रिमाइंडेड पीपल ऑफ द वाइस ओल्ड सेइंग। जो अर्नेस्ट के जो वर्ड्स थे जो बोलते थे उससे लोगों को वो पुराने वाइस ओल्ड जो जिन्होंने कहा था उसकी याद दिलाते थे। यस ट्रू। सेकेंड, टोटल स्ट्रेंजर्स फ्रॉम फार अवे हु विजिटेड अर्नेस्ट इन द वैली फाउंड हिज फेस फेमिलियर। जो स्ट्रेंजर्स आते थे दूर दूर से, उनको जो विजिट करने आते थे, अर्नेस्ट से मिलने आते थे वैली में, उनको जो उनका फेस बहुत फेमिलियर लगता था स्टोन फेस से। यस इज ट्रू। थर्ड, द ग्रेट स्टोन फेस confirmed Ernest's view that the poet could be worthy of his likeness। जो ग्रेट स्टोन फेस का फेस थे तो अर्नेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइट है वो बिल्कुल वर्थी थे, उसके साथ वो मैच खाते थे ग्रेट स्टोन फेस के। तो फॉल्स नहीं, पॉइट बिल्कुल मैच नहीं खाते थे। फोर्थ, व्हेन अर्नेस्ट एंड द पॉइट मैट दे रिस्पेक्टेड एंड एडमायर ईच अदर इक्वली। जब अर्नेस्ट और पॉइट मिले थे तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट दिया और एक दूसरे की तारीफ़ की इक्वली। तो हाँ बिल्कुल ये ट्रू है। फिफ्थ, द पॉइट अलॉन्ग द अर्नेस्ट एड्रेसेस द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। जो पॉइट है वो अर्नेस्ट के साथ क्या करते हैं, वैली को संबोधित करते हैं। फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे अर्नेस्ट संबोधित करते हैं ना कि पॉइट। लास्ट, सिक्स, the poet realized that Ernest's thoughts were far noble than his own verses। तो poet को क्या ही रियलाइज़ होता है कि poet को रियलाइज़ होता है कि जो अर्नेस्ट की जो थॉट है वो उनसे भी ज़्यादा बेहतर है, उनके खुद के वर्सेस से भी ज़्यादा बेहतर है। येस इज़ ट्रू। तो यहाँ पे हमारे कंप्रीहेंशन चेक फिनिश होते हैं। अब आगे वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ वॉज अर्नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द वैली। अर्नेस्ट किस तरह बाकी जो वैली में लोग थे उनसे वो डिफरेंट थे। आंसर, द वाइज थॉट ऑफ अर्नेस्ट मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द वैली। जो अर्नेस्ट की जो थॉट थी, जो इनकी जो थिंकिंग थी, इसके वजह से इनकी जो बुद्धिमानी थी, इनकी वजह से ये दूसरे लोगों से अलग थे अपने वैली में। ही वॉज अ गुड सिंपल हार्टेड नोबल एंड थॉटफुल पर्सन। वो बहुत ही अच्छे सिंपल हार्ट के, बहुत ही उच्च विचार के इंसान थे। जैसे जैसे वो ओल्ड होते गए वैसे जो उनकी पर्सनालिटी थी वो फेमस होती गई, पूरे जो उनकी क्वालिटी थी वो दूर दूर तक वैली के फैल गई। कॉलेज के प्रोफेसर्स और एक्टिव मैन जो भी थे सिटीज़ के, वो बहुत दूर दूर से आते थे उनसे मिलने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए। ही ऑलवेज वेलकम स्ट्रेंजर विद जेंटल सिंसेरिटी एंड टॉक टू देम फ्रीली विद एन ओपन हार्ट। और वो जो भी लोग अलग अलग जगह से आते थे, जो भी स्ट्रेंजर्स उनसे मिलने आते थे, वो उनका वेलकम करते थे बहुत ही जेंटल तरीके से, और वो बहुत ही फ्रीली उनसे बात करते थे, ओपन हार्ट होके बिल्कुल अपना दिल खोल के उनसे बातें करते थे। ही लेड अ सेल्फलेस लाइफ डूइंग गुड डीड टू अदर। वो बिल्कुल ही सेल्फलेस लाइफ जीते थे, वो दूसरों की हेल्प करते थे, दूसरे की मदद करते रहते थे। दीज आर सम रीजन्स ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द वैली। और यही सब कारण था जिसके कारण वो दूसरे लोगों से अलग थे जो कि वैली में रहा करते थे। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड अर्नेस्ट थिंक द पोइट वॉज लाइक द स्टोन फेस। अर्नेस्ट क्यों ऐसा सोचते हैं कि जो पोइट है वो स्टोन फेस के जैसे हैं। आंसर, द पोइट रोट वंडरफुल सॉन्ग। जो पोइट है उन्होंने बहुत ही वंडरफुल सॉन्ग लिखा था। ही हैज सेलिब्रेटेड द ग्रेट स्टोन फेस इन वन ऑफ हिज पोएम। और उन्होंने ग्रेट स्टोन फेस को अपने एक पोएम में उनको दिखाया गया, उनके बारे में बताया उन्होंने। अर्नेस्ट बिलीव दैट द पोइट थॉट वर वर्थी ऑफ हिम बेयरिंग रिसेम्बलेंस टू द स्टोन फेस। और अर्नेस्ट को लगता है कि जो पोइट के जो थॉट है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही वर्थी है, और वही है जो कि उनसे मैच खाता है ग्रेट स्टोन फेस से। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोइट हिमसेल्फ से अबाउट हिज थॉट एंड पोएम्स। जो पोइट है वो खुद क्या कहते हैं अपने थॉट और अपने पोएम के बारे में। आंसर, द पोइट कन्फेसेस दैट ही वॉज नॉट वर्दी टू बी कंपेयर टू द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस एज हिज एक्शन डिड नॉट मैच हिज थॉट।
पॉइंट खुद ही कन्फेस कहते हैं कि उनके जो सोच है, जो उनके विचार है, वो इतने अच्छे नहीं है, इतने उस लेवल तक नहीं है जैसे कि जिससे कि कंपेयर किया जा सके ग्रेट स्टोन फेस से, क्योंकि जो उनके एक्शन है उनके वर्ड्स के साथ वो मैच नहीं करते। क्वेश्चन 4, व्हाट मेड द पोइट प्रोक्लेम अर्नेस्ट वॉज द स्टोन फेस। तो पोइट किस कारण से पोइट ये कहते हैं कि जो अर्नेस्ट है वही स्टोन फेस है, वो बिल्कुल ही मैच करते हैं स्टोन फेस से। आंसर, व्हेन दे went to a meeting where place together where Ernest addresses the audience। जब ये दोनों अर्नेस्ट और पोइट जाते हैं मीटिंग में जहाँ पे अर्नेस्ट लोगों को संबोधित करते हैं, the poet heard him speak and realized that Ernest's word and the thought have great depth and wisdom। जब पोइट सुनते हैं अर्नेस्ट की आवाज़, और उनको रियलाइज़ होता है जो अर्नेस्ट के जो वर्ड है, उनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा ही डीप है और बहुत ज़्यादा ही वो ज्ञानी है। He led a life of good deed and selfless love। अब उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है वो दूसरों के लिए बिता दी और बिल्कुल भी वो अपने बारे में उतना नहीं सोचते। As Ernest talked at a distance along with the golden light of the setting sun, the great stone face appeared with white mist around it, just like the white hair around the brow of Ernest। जब वहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कुछ डिस्टेंस दूरी पे, वहाँ पे गोल्डन लाइट आ रही होती है जो सन से आ रही होती है, वो ग्रेट स्टोन फेस को उसके जब चारों तरफ मिस्ट फैलाते हैं वाइट कलर का, जो कि ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वाइट हेयर हो, जैसे कि अर्नेस्ट के होते हैं, और जैसे अर्नेस्ट के ब्रो के ऊपर वाइट है, वैसे ही वो ग्रेट स्टोन फेस के भी ऊपर ऐसा लग रहा था। उस मोमेंट में अर्नेस्ट फेस took on an expression so grand that the poet proclaimed that Ernest was the stone face। उस मोमेंट में अर्नेस्ट का जो फेस है, वो उनका जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बहुत ही ग्रैंड था, बहुत ही ग्रेट था, ऐसा लग रहा था जैसे कि स्टोन फेस हो। तो उसी क्षण पोइट को लगा कि अर्नेस्ट ही क्या है, स्टोन फेस है। क्वेश्चन 5, इसमें हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिया है इसमें ये किसके लिए यूज़ किया गया है सेंटेंस, अर्नेस्ट के लिए या फिर पोइट के लिए, तो हमें उसके आगे ये लिखना है। चलिए हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। फर्स्ट, देयर वॉज अ गैप बिटवीन हिज लाइफ एंड हिज वर्ड। तो यहाँ पे गैप है किसके बीच में, उनके वर्ड्स और उनके एक्शन के बीच में, यानी उनके लाइफ के बीच में, ये पोइट के लिए यूज़ किया गया है। सेकेंड, हिज वर्ड हैड द पावर ऑफ ट्रूथ एज दे एग्रीड विथ हिज थॉट। ये वर्ड, उनका जो पावर थे ट्रूथ का, ये किसके लिए यूज़ किया गया, अर्नेस्ट के लिए यूज़ किया गया है। थर्ड, हिज वर्ड वर शूटिंग एज ए हेवनली सॉन्ग बट ओनली एज यूजफुल एज अ वर्ग्यू ड्रीम। ये यूज़ किया गया पोइट के लिए, इनके जो वर्ड है बहुत ही ज़्यादा शूटिंग है, बिल्कुल सॉन्ग की तरह, बहुत ही हैवी है, पर ये बहुत यूज़फुल एक ड्रीम की तरह है, तो ये पोइट के लिए है। फोर्थ, हीज थॉट वर वर्थी। इसके जो थॉट है, सोच है, बहुत ही वर्थी है, ये किसके लिए है, अर्नेस्ट के लिए। वट एवर ही सेड वॉज ट्रूथ इज सेल्फ। जो भी वो कहते हैं वो खुद में एक सच होता है, ये किसके लिए है, अर्नेस्ट के लिए। अब हमारा 5 का, ये यहाँ पे 6 है। हिज पोएम वर नॉबल। किसका पोएम नॉबल था, पोइट का। 7, हिज लाइफ वॉज नॉबलर देन ऑल द पोएम्स। किनकी लाइफ सबसे ज़्यादा ग्रेट थी, पोएम से ज़्यादा ग्रेट, ये अर्नेस्ट की लाइफ थी। 8, ही लैक्ड फेथ इन हिज ऑन थॉट। कौन लैक कर रहा था अपने खुद के ही थॉट में, अपने फेथ, अपने विश्वास में, ये पोइट था। 9, हिज थॉट हैड पावर एज दे एग्रीड विद द लाइफ ही लिव्ड। किसके थॉट में पावर था, वो बिल्कुल एग्री थे अपने लाइफ में जैसे वो जी रहे थे, ये अर्नेस्ट थे। 10, ग्रेटनेस लाइज इन ट्रूथ। जो ग्रेटनेस है वो किसमें वो होता है, वो सच्चाई में होता है। ट्रूथ इज़ बेस्ट एक्सप्रेशन इन वंस एक्शन। जो सच्चाई है वही सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन है किसी भी एक्शन का। ही वॉज ट्रूथफुल देयरफॉर ही वॉज ग्रेट। वो सच्चा है इस वजह से वो ग्रेट है। ये किसके लिए यूज़ किया गया है, अर्नेस्ट के लिए। क्वेश्चन 6, इसके 2 क्वेश्चन है। पहला, हु बाय कॉमन कॉन्सेप्ट टर्न आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। कौन आम सहमति से ये डिसाइड हुआ कि ग्रेट स्टोन फेस है। आंसर, आम सहमति से अर्नेस्ट को कहा गया है कि वो ग्रेट स्टोन फेस से उनका फेस मैच करता है। क्वेश्चन 6 का सेकेंड, डिड अर्नेस्ट बिलीव डैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू, व्हाट डिड ही से अबाउट इट। तो क्या अर्नेस्ट को क्या यकीन था जो ओल्ड प्रोफेसी है उसके बारे में, क्या वो सच हुआ, और वो क्या कहते हैं इसके बारे में। नो, अर्नेस्ट स्टिल डिड नॉट कंसीव दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू। नहीं, अर्नेस्ट को अभी भी इस बात से वो सहमत नहीं थे कि जो
ओल्ड जो भविष्यवाणी की गई थी स्टोन फेस के बारे में वो सच हुआ है। He hoped that someday a man wiser than nobler than him would come and would look truly similar to the great stone face। और उनको अभी भी ये उम्मीद है कि एक दिन कोई उनसे भी ज़्यादा वाइज, बुद्धिमान और नोबल एक अच्छा व्यक्ति आएगा, ज़रूर आएगा, और वो सच में ग्रेट स्टोन फेस से सिमिलर होगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इसके वर्ड मीनिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। और क्लास 8 के दोनों बुक सप्लीमेंट्री और रीडर दोनों के क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग आपको चैप्टर वाइज मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।